हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आर यू फिट एंड फाइन? यस, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड यू आर रेडी टू डू द वर्क फॉर क्लास 11। वेरी गुड। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का सेट थ्योरी। ठीक है, तो एक बार तुम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है और हम लोग शुरू करेंगे सेट थ्योरी क्लास 11 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेट थ्योरी। देखो, सेट थ्योरी ये होता क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका पूरे लाइफ, यदि आप साइंस में अपना करियर बना रहे हैं तो पूरे लाइफ इसका यूज करना होता है सेट थ्योरी का। ठीक है, सेट में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोगों का परिवार है, अपना फैमिली है, तो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स मिलकर क्या बोलते हैं, एक फैमिली का निर्माण करते हैं। तो जो फैमिली हुआ वो सेट हुआ, और जितने फैमिली का फॉर्मेशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। समझ गए? जैसे मान लो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वॉवेल का हम लोग एक कलेक्शन कर सकते हैं और उस कलेक्शन का नाम होगा सेट। अर्थात सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो सेट में होगा वो भिन्न भिन्न होगा। एक तरह के ऑब्जेक्ट एक सेट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत क्या है? देखिए, सेट थ्योरी का हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। ये होता है ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct and distinguishable object। डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल, ये देखो ये फ्रेजल वर्ड होता है। डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, यहाँ तक ये फ्रेजल वर्ड है। इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मीन्स डिफरेंट। ठीक है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है बच्चों वो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है और ये वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब समझो, जैसे हम बोलते हैं कि इस विश्व के 10 बेस्ट क्रिकेटर का एक समूह, क्या ये सेट होगा? तो 10 बेस्ट क्रिकेटर वेल डिफाइन नहीं हुआ। वेल डिफाइन माने कौन सा 10 बेस्ट क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड मोर। अर्थात आपको प्लेयर का नाम रखना होगा कि कौन 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है इस विश्व के क्रिकेट के, तो ये आपको नाम देना होगा। उसी नाम को बोला जाता है वेल डिफाइंड। जैसे हम बोलेंगे किसी गार्डन के, किसी बगीचे के सारे फूलों का एक समूह, क्या यह सेट है? तो नो, क्योंकि बगीचे के सारे फूलों का नाम नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं हुआ। नाम जब दे देंगे मैरी गोल्ड, जैस्मिन, रोज एंड मोर फ्लावर्स, तब जाकर वो एक सेट का निर्माण करेगा। समझ गए बच्चों? तो यही सेट है जिसको हमने लिखा है ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स which form a set known as elements of the set।
एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो ऑब्जेक्ट सेट का फॉर्मेशन करता है उसको एलिमेंट्स बोला जाता है सेट का। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म ए सेट नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। जैसे मान लो हम एक सेट लेते हैं ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सेट ए हुआ जिसका ये एलिमेंट्स हुआ, अर्थात ये एलिमेंट से ये सेट का फॉर्मेशन हुआ। अब एलिमेंट्स का नोटेशन होता है, सेट में एलिमेंट्स लिखने का एक नोटेशन होता है जो हम आगे तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। ये तुम लोगों का सेट हुआ, और भी लिख देंगे भी जैसे हुआ सेट ऑफ वॉवेल्स। इसके एलिमेंट्स होंगे ए ई आई ओ यू, ये होता है सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये रहा सेट का डेफिनेशन कि सेट क्या होता है और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, आगे हम बताएंगे सिंबॉलिक फॉर्म में ई एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे नोटेशन टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ऑफ ए सेट, किसी सेट के एलिमेंट के लिए कौन सा नोटेशन यूज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लो अभी हम बताएंगे अ सिंबल दिस, इस सिंबल को बोला जाता है, इसको पढ़ते हैं इट इज read as belongs to। belongs to का मतलब होता है वो चीज उसमें बिलोंग कर रहा है, माने है उसमें। जैसे हमारे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं तो दे बिलोंग टू माई फैमिली, ऐसे बोला जाता है। जैसे मान लो ये भी जो है वो सेट ऑफ वॉवेल्स है, सेट ऑफ वॉवेल्स। देखो तो सेट ऑफ वॉवेल्स है, तब वॉवेल्स में क्या क्या होता है ए ई आई ओ यू। देखो ये 5 वॉवेल्स हो गए इस भी सेट का। तो देखो इसको हम नोटेशन में ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू भी, ई बिलोंग्स टू भी, आई बिलोंग्स टू भी, ओ बिलोंग्स टू भी एंड यू बिलोंग्स टू भी। लेकिन बीज लिखेंगे ऐसे तो ये डज नॉट बिलोंग। बी देखो इस सेट में कोई एलिमेंट है बच्चों? नहीं, तो इसको लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू भी। इसको पढ़ते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू भी। बी जो है भी में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आइए देखो ये बोलेंगे ए ई आई ओ यू बिलोंग टू भी। ए ई आई ओ यू भी में बिलोंग करता है। देखो ये भी सेट है, ये देखो भी सेट है जिसके एलिमेंट ही हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को जिस सेट का कोई एलिमेंट्स हो उसको इस नोटेशन से लिखेंगे, और एलिमेंट्स नहीं हो उसको इस नोटेशन से लिखेंगे। ये तुम लोगों ने सीखा सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोटेशन वाइज। अब एक दूसरा तरीका होता है, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स का वेज होता है, वेज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ways to represent the elements of a set। देखो पहला वे का नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म
और रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी विधि। सारणी विधि, देखो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को सारणी विधि बोला जाता है। इसमें क्या होता है ये जानो। इस तरीके से सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट are represented separately देखो इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। इस फॉर्म में सेट के एलिमेंट को सेपरेट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी जो है ए ई आई ओ यू, बहुत ही विजुअलाइज तरीका होता है टेबुलर पर। इसमें सीधे देखो सेपरेट ढंग से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और विजुअलाइज माने पूरा विजुअल है देखने में कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन है इस सेट में। तो मोर इजी होता है किसी एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तो इट इज मोर इजी। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म बच्चों। और दूसरा का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि। ठीक है, इसमें होता है कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। In this form, the elements of a set are represented by a particular property. इस फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसी भी को देखो, भी का एलिमेंट इसमें लिखेंगे x, सच दैट x इज द फर्स्ट 5 vowels of English alphabet। ठीक है बच्चों, देखो ये आसान तरीका है कि ये आसान तरीका है, देखने से ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको लैंग्वेज में नहीं उसी बात को अलग अलग करके कि कौन कौन सा एलिमेंट है विजुअलाइज ढंग से लिख दिया गया। ये एक गुण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो पहला जो तुम लोगों को चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, उसमें यही दिया गया है कि कोई स्टेटमेंट सेट है कि नहीं लिखिए और सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दिया गया है। तो इस दोनों विधि के द्वारा तुम्हारा पहला एक्सरसाइज बन जाएगा कि सेट किसको बोलते हैं और सेट के एलिमेंट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे और एग्जाम्पल समझिए, if n represents the set of first 5 natural numbers as
n इक्वल टू इसका एलिमेंट x सच दैट x इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एक्सप्रेस दिस सेट इन टेबुलर फॉर्म। देखो टेबुलर फॉर्म में इसी सेट को कैसे लिखेंगे, बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। देखो n का एलिमेंट क्या होगा, x 5 पहला नेचुरल नंबर है तो 5 पहला क्या होगा 1 2 3 4 5 हो गया, बस ये लिख देना है। इसी लैंग्वेज को देख के लिख दिए, हो गया आंसर। ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया बच्चों, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2, इफ W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एक्सप्रेस दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे, W को लिखेंगे इसका एलिमेंट x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर x इज होल नंबर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों। तो ये तुम लोगों को रहा कि सेट क्या है, सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर आधारित तुम्हारा पहला एक्सरसाइज होगा, एनसीईआरटी बनाओ, कोई भी बुक बनाओ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लोगों के देश का बुक है, इसलिए एनसीईआरटी को आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, वो बहुत ही बेहतर बुक है। तो पहला चैप्टर आप बनाइए, फिर पहला चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन। एंड एक बार फिर तुम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है। और आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सके। ओके बच्चों, थैंक यू।